आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप 10 सेकंड थोड़ा सा स्किप कर लो, आगे फॉरवर्ड करके देख लिया करो, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है ऑडियो प्रॉब्लम में। और आज कल जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो मैं लेके आई थी, काफ़ी लोग 24 घंटे के अंदर करीब 9000 लोग देख चुके हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है। तो मैं आज कुछ ऐसा लाई हूँ जो आपके लिए, अगर 15 दिन उसको फॉलो कर लेगी, उस टाइम टेबल को, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक। सबसे पहले बात की मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ मैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पटवारी और टाइम टेबल की आपको इस दिन कितने बजे कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है और क्यों देना है। मैं पूरा चार्ट बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के, कि आप पर्टिकुलर पटवारी के लिए ही मतलब टाइम टेबल, क्योंकि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कल मेंस के लिए और पीएससी प्री के लिए मैं फोकस कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने टाइम टेबल एक एग्जाम्पल दिया था कि आप लोगों को भी इस तरीके से बना के पढ़ना चाहिए। बट उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि आप पटवारी के लिए ही क्यों नहीं बना के दे देती हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग या तो उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना। वैसे प्रिंट आउट लायक मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी लिखा, टाइम की दिक्कत होती है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी, मैंने ये सोच के बनाया है कि आप लोग अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे, 50%, 60%, 70%, मे बी 80%, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम मिला है अप्रैल वालों को, तो आप लोगों को उस हिसाब से मैं अब बता रही हूँ कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, तो उस चार्ट को आप लोग फॉलो करना। आज 1 घंटे टाइम देके जिस तरीके से मैंने चार्ट बनाया है, सुंदर राइटिंग में आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेकार और जल्दी में लिखा है, बस आप लोगों को पूरा दिखाने के लिए। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगा, मैं कर दूंगी। और अगर कमेंट बॉक्स में जो पिन रहता है लिंक, उससे अगर आप नहीं एंटर कर पा रहे हो तो आप स्टडी विद प्राची परिहार टेलीग्राम पे सर्च करना, तो आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से चार्ट आपको फॉलो करना है। ठीक है, हाँ देखो, पहले एक मैं कमेंट पढ़ाती हूँ कि साइंस मेरी अच्छी हो गई है आपकी वीडियो देखकर, मैं ग्रीन वाली बुक से पढ़कर मेरा एग्ज़ाम 20 को है। देखो, पहली बात तो कोई भी टीचर या फिर कोई भी यूट्यूबर ना कुछ गलत नहीं बताता। कुछ मैं बातें करना चाहती हूँ, 2 मिनट आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी टीचर या कोई यूट्यूबर कभी अपने तरीके से अपने समझ में गलत नहीं बताता है, सब सही ही बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं मतलब लगता है कि सामने वाला फिर उसके चैनल के बारे में या फिर उसके बारे में कुछ गलत अप्रोच करे या फिर गलत सोचे, गलत कमेंट करे। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपने ऊपर और अपने बुक्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास से कोई काम करते हो तो आपका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन होगा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप, जैसे मैंने बोला कि साइंस की आप बुक पढ़िए, बहुत लोग साइंस बिल्कुल नहीं आती थी, वो आप सिर्फ ल्यूसेंट की ग्रीन वाली बुक या फिर ल्यूसेंट की जो नॉर्मल जीके वाली बुक, उसको पढ़ के उनकी साइंस अच्छी हो गई है। लोग पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं ल्यूसेंट, यार ल्यूसेंट में कुछ नहीं है। अरे भैया, तुम एक बार पढ़ के तो देखो, 2 से 3 बार। आप ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है या फिर कोई भी बुक ऐसी होती है, एक पहली जब आप फर्स्ट रीडिंग दोगे ना 1 पेज का, जब आप उसी पेज को दोबारा कल पढ़ोगे, आज मान लो आपने फर्स्ट पेज पढ़ लिया, उसी पेज को आप कल जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अभी इसमें से भी मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जब आप एक बुक को 3 से 4 बार पढ़ लोगे, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता कि आप एक ही सब्जेक्ट के 10 बुक पढ़ो, ये ज़रूरी होता है कि उस एक बुक को आप 10 बार। ये फेमस डायलॉग हो चुका है और ये रियलिटी है, तो आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जीके के लिए, साइंस के लिए सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो। अपना ल्यूसेंट तो मतलब निचोड़ के फेंक दो। ल्यूसेंट जीके आपको, चाहे जीके हो चाहे साइंस हो, उसको आप निचोड़ के फेंक दो। जीके के प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपको फॉलो करना चाहिए किसी को, और ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप देख लो ना, अगर कोई गलत बता रहा है तो फिर भी आप बोल दो, उसको जवाब दो जाके कि आप गलत बता रहे हो, नहीं कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। कोई गलत शिक्षा तो दे नहीं रहा, पढ़ने के लिए ही बोल रहा है ना। तो एक तरीके से आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि सामने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ बेसिक अपने कंप्लीट करो। 80% हर एक एग्जाम में 80 to 70 या फिर 65 to 70% बोल लो, ईजी टू मॉडरेट आता है, ईजी आते हैं। 80% नहीं बोल सकते, पर हाँ 60 to 65% ईजी आते हैं। उस ईजी को हमें ये कोशिश करना है कि कभी गलत नहीं करना चाहिए। अगर उस इजी में एक भी क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो समझ लो कि रेस से बाहर है। जो टफ है, टफ सब गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन इजी आपको गलत नहीं करना है, इस पे फोकस रहना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीके के लिए और साइंस के लिए आपकी ल्यूसेंट एकदम अच्छे से पढ़े होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलो, बहुत हो गया लेक्चर, अब आगे चलते हैं। ये कल मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, सो आप लोगों को वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। 1 मिनट, देखो ये है चार्ट। ठीक है,
ये मैंने आज 29 मार्च है और आज से ही मैंने बना दिया है। आज के आपके 4-5 घंटे चले गए हैं नो डाउट, लेकिन मैंने 19, एक मिनट में जूम करके दिखाती हूँ, 29 मार्च से ये आपको दिख रहा होगा, ये 29 मार्च है, एम यानी मार्च और ए यानी अप्रैल, ठीक है। 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च सॉरी, ये आपका गया है कहाँ तक, 19 मार्च तक, ठीक है। 19 मार्च तक मैंने बनाया है क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी, तो अगर जिसका 26 अप्रैल तक है तो वो अपने हिसाब से आगे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जिनका अभी है, जैसे किसी का 5 मार्च को होगा, किसी का 12 मार्च को, किसी का 10 मार्च को, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सुबह के 2 घंटे मैं जिस तरीके से टाइम टेबल बताऊंगी कि कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है। स्टार्टिंग जैसे ही उठने के बाद आप फ्रेशन अप हो, नाश्ता करो, जो भी करना है करो। जब 2 घंटे आप पढ़ोगे, सुबह के पहले 2 घंटे, उसमें क्या करना है आपको, हर 2 घंटे हर दिन रिवीजन करने हैं। 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालने हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इतना भी ज़रूरत होगी बताने के लिए रिवीजन में आपको क्या करना है। जो आपने पढ़ा है और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें आप किसी भी सब्जेक्ट में भूल रहे हो, थोड़ा सा मैथ्स के लिए रिवीजन के लिए निकालो, फॉर्मूले वगैरह 15 मिनट में, थोड़ी सी इंग्लिश में कुछ रूल्स के लिए 15 मिनट निकालो। उस 2 घंटे में आपको सभी 8 सब्जेक्ट में देखना है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन सा पोर्शन आपको रिवीजन की ज़रूरत है। उन 2 घंटों में फर्स्ट 2 आवर्स फॉर फर्स्ट डे आपको रिवीजन के लिए निकालना है, ठीक है। 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालने हैं डेली। कैसे, मैं आगे बताऊंगी। देन आपको क्या करना है, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा जीके के लिए पढ़ना है। और जीके में आप इनके अलावा आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई भी टॉपिक, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इनको आपको फिर से अच्छे से करना है। फर्स्ट डे देखो, आज क्या करना है आपको, ल्यूशन की विविध पीछे वाला पोर्शन होता है, बहुत ही 10-15 पेजेज के हैं, बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको 1 घंटे देने हैं विविध को। फिर कल 30 मार्च है, कल भी विविध को देना है। फिर 31 मार्च को पॉलिटी, ये पी है, पी यानी पॉलिटी के आर्टिकल्स आप देख रहे होगे, हर एक एग्जाम में आर्टिकल्स आ रहा है, मेरे भी एग्जाम में आर्टिकल आए थे, तो आर्टिकल 2 क्वेश्चंस कम से कम आ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब आपको इतना समझ आना चाहिए कि आर्टिकल्स में भी कौन से इंपॉर्टेंट है। आपको मूल अधिकार के सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। मूल अधिकार हो गया, और नागरिकता हो गया, राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं, और थोड़े बहुत जो मंत्रिपरिषद के आर्टिकल, आपातकाल के आर्टिकल, निर्वाचन आयोग के जो होते हैं उनके आर्टिकल 324 से 329 के बीच। तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन से नहीं है। तो आर्टिकल्स आपको इंपॉर्टेंट वाले, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपको 108 जो संयुक्त अधिवेशन, ये सारे आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, 1 मिनट, आर्टिकल हो गया आपका कब तक, 1 अप्रैल तक आपका आर्टिकल हो गया। देन आप 2 अप्रैल को क्या करो, पॉलिटी का संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कहाँ से करने हैं, आपको ल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वाले संविधान संशोधन करने हैं, सिर्फ उतने ही करने संविधान संशोधन। आई थिंक 60 से 70 होंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना, तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वो PDF नहीं, इमेजेस, मेरे पास बुक है तो मैं उसको सेंड कर दूंगी, ठीक है। बस उतना ही पढ़ना है। देखो, पॉलिटी में सिर्फ इतना पढ़ना है, बस 3 टॉपिक पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो। जो और बेसिक चीज़ें आएंगी आप कर ले जाओगे, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हिस्ट्री में। आपको सबसे पहले मुगल शासन पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुगल शासन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सारे जितने भी मुगल शासक हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने हैं अच्छे से, इसीलिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया है। 2 घंटे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आप इसको 1 घंटे के बजाय 2 घंटे कर सकते हो जीके में, लेकिन मैं यही कहूँगी कि चूँकि जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो 1 ही घंटे दो डेली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैं यही सोच के चल रही हूँ कि सबका मोस्टली कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये जो टाइम टेबल, जो ये चार्ट है, सबके नंबर बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हिस्ट्री में मुगल पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 दिन आपको देने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री। 1857 से 1947 के बीच क्या हुआ, कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ ल्यूशन पढ़ो। 1857 से 1947 3 दिन आपको फिर हिस्ट्री के लिए देना है, 1-1 घंटे या फिर 1.5 घंटे, 2 घंटे अपने हिसाब से, बट मैंने यहाँ पे 1 ही घंटे के हिसाब से बनाया है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में सबको पता होगा, इकोनॉमिक्स में आबकारी विभाग में भी समिति से क्वेश्चन आया था, मेरे में भी 2 क्वेश्चन आए थे और 1 पटवारी में। तो इकोनॉमिक्स से आपको ज़रूर पढ़ना है, समितियाँ पढ़नी है। जो ट्रेडिशनल समितियां हैं, यानी जो पहले बनाई गई समितियां, उनको तो पढ़ना ही है। साथ में आपको 1-1.5 घंटे लेके आपको क्या करना है, या तो यूट्यूब पे आप सर्च करो या तो गूगल में सर्च करो, जो लेटेस्ट समितियां उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं, ठीक है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि इस तरीके से अगर पढ़ा जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले निपटा लिया जाए, तो क्यों ना हम, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इस समितियाँ आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर एमपी के लिए मैंने 9 घंटे दिए हैं, क्योंकि एमपी से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और
कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि 9 घंटे में MPGK कहाँ होती है, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि कोई पहली बार पढ़ रहा है। मुझे इतना पता है कि MPGK सबकी, MP वालों की अगर तैयारी शिद्दत से कोई कर रहा है तो MPGK ऑलमोस्ट सबकी कंप्लीट होगी। तो MPGK आपको 9 घंटे पढ़ने हैं। इन 3 घंटे में आप पॉलिटी पढ़ लो, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, विविध पढ़ लो, MP का कल्चर पढ़ लो, MP के नृत्य पढ़ लो, डांस पढ़ लो, इस तरीके से MP के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो पढ़ लो। तो आपके 9 घंटे मोर देन इनफ है। तो 3 दिन आपको 3 घंटे MPGK पढ़ना है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में 1 से 1.5 घंटे में पंचवर्षीय योजना कर लो अच्छे से। फिर ज्योग्राफी पढ़ लो, नदियाँ, ज्योग्राफी में सागर, महासागर, वर्ल्ड का, पर्वत, पठार, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। और फिर इधर हिस्ट्री में थोड़ा सा हड़प्पा, वैदिक, जैन और बौद्ध, इतना कर लो। फिर इसके बाद इधर आपको टाइम बच रहा है, इस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन। देखो जो लास्ट में है उनके लिए तो रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के लोग होंगे जिनके अभी स्टार्टिंग में ही इधर कहीं पेपर होगा 4-5 अप्रैल या फिर 10-12 अप्रैल को, तो रिवीजन का टाइम में भी ना मिले, तो थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन, इन 2 घंटों में रिवीजन आपको जीके का भी करते चलना है, ठीक है। अब इस तरीके से अब आते हैं हम मैथ्स में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो। यार आप लोग लाइक करना तो मत भूला करो, लाइक तो कर ही दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसे लगी आपको स्ट्रैटेजी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी आपके एग्जाम्स, मतलब अभी तो पटवारी खत्म होगा, फिर फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस। मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ उसी तरीके से आपको यूनिक तरीका बताया करूँगी। ये भी बहुत सारी चीज़ें आने बाकी हैं, ठीक है। अब देखो मैथ्स में पहले 2 दिन में आप क्या निपटाओ, ज्योग्राफी निपटाओ, सॉरी ज्योमेट्री निपटाओ, ठीक है। मैथ्स में 2 दिन, क्योंकि ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 से 3 घंटे। जिनकी मैथ बहुत अच्छी है तो वो 2 घंटे दो, जिनकी मैथ थोड़ी वीक है तो 3 घंटे दे सकते हो, ठीक है। तो ज्योमेट्री आप फर्स्ट चैप्टर निपटा दो। फिर मेंसुरेशन नेक्स्ट 2 दिन, यानी कि आपने यहाँ तक मेंसुरेशन 1 अप्रैल तक आपने 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट निपटा दिए हैं, ठीक है। फिर आप 2 अप्रैल को वर्क एंड टाइम करो, और वर्क एंड टाइम 2 दिन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको मैंने 2 दिन दिया है। फिर आप टाइम एंड डिस्टेंस करो। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं से आपके 12 से 13 क्वेश्चन बन जाएंगे, 14-15 क्वेश्चन इवन। प्रोबेबिलिटीज से 2-3 आ रहे हैं तो इसको भी निपटा दो, यानी 6 अप्रैल तक आपके इतने सारे चैप्टर्स हो गए। फिर प्रॉफिट लॉस से 2 आ रहे हैं, पार्टनरशिप मैंने लिखना भूल गया है, तो प्रॉफिट और लॉस में ही पार्टनरशिप लिख लेना। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, इन सभी को 1-1 दिन दो, 2 से 3 घंटे। फिर बचे हुए देखो ये सारे यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो अलजेब्रा भी आपको करना है, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री भी भले नहीं आई है पर आगे आ सकता है। बोट एंड स्ट्रीम भी करना है। सर्च एंड इंडिसेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक और करणी। कोई भी यूट्यूब पे सर्च करो वीडियो, 1 घंटे की 1.5 घंटे की घातांक और करणी के बेसिक्स जान लो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। फिर आप पाई चार्ट देख लो, थोड़ा सा पाई चार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप देख लोगे तो जल्दी सॉल्व करने का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर बार ग्राफ जो आते हैं वो देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको मैथ्स हो गया, और बचे हुए दिन में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर देखो हिंदी और इंग्लिश का मैंने साथ में लिया है। हिंदी में सबसे पहले आपको संधि करना है, समास करना है, भाषा अभी छोड़ दो, छंद करो, अलंकार करो, तत्सम तद्भव, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य अशुद्धि भी आते हैं और शब्द अशुद्धियाँ भी आती हैं, कहावतें, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, भाषा भी कर लेना, भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो हिंदी में ये सारी चीज़ें करनी है, यानी आपको शब्दावलियाँ भी करने हैं, और साथ में क्या करना है, ग्रामर वाला पोर्शन किस दिन क्या करना है मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से इंग्लिश में सबसे पहले नरेशन करो, आज के ही निपटाओ, फिर एक्टिव पैसिव निपटाओ, और इस दिन नरेशन का रिवीजन करो, और इस दिन आप सामने देख लेना कौन सा डेट पड़ रहा है यहाँ पे, और इस दिन क्या करो, एक्टिव पैसिव का क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। फिर आर्टिकल करो, कंजक्शन करो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स आपको डेली आधे घंटे, या फिर इस तरीके से आप एक ही दिन में निपटा लो। PQRS की वीडियो देख लो, स्पेलिंग करेक्शन देख लो, इडियम फ्रेजेज। मैं आज शाम को जितनी भी मेरे पास है मटेरियल सबकी PDF बना के या फिर इमेज फॉर्म में आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। इतना तो इम्पॉर्टेंट तक हो गया, इंग्लिश इतना इम्पॉर्टेंट तक है। अब यहाँ पे आप टाइम बचे तो प्रोनाउन करो, डिटरमिन करो, नाउन करो, प्रोनाउन तो हो गया है, एडजेक्टिव करो, एडवर्ब करो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ तक के जो इंग्लिश में यहाँ तक का जो है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आते हैं साइंस में। साइंस में बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कोशिका पढ़ लो, कोशिका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में कोशिका से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोशिका को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है।
फिर कोशिका का रिवीजन करो, चूँकि बड़ा है तो रिवीजन बिना हम भूल जाएंगे, तो रिवीजन करो। फिर प्रकाश संश्लेषण 1-1.5 घंटे का काम है, प्रकाश संश्लेषण को निपटा दो। देन तंत्रिका तंत्र पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा है। फिर पाचन तंत्र पढ़ो और फिर हार्मोन और ग्रंथियाँ पढ़ो। इन तीनों को पढ़ने के बाद 1 घंटे 2 घंटे दो एक दिन इन तीनों का रिवीजन करने के लिए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में धातु अधातु पढ़ो, अम्ल लवण क्षार और कार्बन अपरूप, और फिर इन तीनों का रिवीजन कर लो इस दिन। फिर फिजिक्स में प्रकाश पढ़ो, चुंबक, ऊष्मा, कार्य समय, फोर्सेज और विविध पढ़ लो। और फिर बचे हुए टाइम में जिनका टाइम और बच रहा है उनका रिवीजन करो, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, मैराथन मैं बार बार बोलती हूँ। आई होप कि बहुत सारे लोग मैराथन देख के, बहुत लोग का कमेंट भी आया कि मैराथन देख के हमारी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। सो थैंक यू, आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हो कि मैं जो बताती हूँ रिकमेंड करती हूँ आप लोग करते हो वो। तो मैराथन आपको कोई सी वीडियो, मतलब 6 से 7 घंटे की मैराथन वीडियोज़ रहती हैं, तो आप कोई भी एक मैराथन कर लोगे तो मोर देन इनफ होगा। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पहुँचने के बाद 7 घंटे हो गए। यानी यहाँ तक आपका अगर डेली 1 घंटे की मैराथन करोगे, मतलब उसी 7 घंटे की मैराथन 1-1 घंटे डेली करोगे तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन 3 दिनों में उसी मैराथन का, ये तो आप नोट्स बनाए हो तो नोट्स से, या तो उसी मैराथन का 2x की स्पीड में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक रिवीजन हो गया, किस दिन तक, 7 अप्रैल तक। फिर उसके बाद आप रिवीजन, ये खत्म, क्या खत्म, रीजनिंग खत्म यहाँ से, ठीक है। अब आप रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, माइंड में एकदम मतलब वो घुस के बैठ जाता है, क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे जो रीजनिंग का टाइम बच रहा है और जिनके पास अभी अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में पेपर है, यहाँ पे आप अदर सब्जेक्ट को जो आपको टफ लग रहा है, अदर्स लाइक इंग्लिश हो गया, या फिर किसी को साइंस लग रहा हो, किसी को जीके लग रहा हो, किसी को मैथ्स लग रहा हो, तो यहाँ पे आप उसको रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हो, ठीक है। देन कंप्यूटर में सबसे पहले MS एक्सेल पढ़ना है, सभी का बाप है MS एक्सेल, फिलहाल के लिए कंप्यूटर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन आपको इसका रिवीजन करना है, MS वर्ड पढ़ना है, देन इसको रिवीजन करना है, और फिर इन दोनों का रिवीजन यहाँ पे करना है, इस दिन करना है, ठीक है। देन MS पावर पॉइंट, हालांकि क्वेश्चंस एकाक आ रहे हैं पावर पॉइंट से या फिर नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है, पावर पॉइंट में पढ़ लेना है। देन आपको लैंग्वेज पढ़ने हैं, फिर पीढ़ियाँ पढ़नी है कंप्यूटर की। फिर उसके बाद मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन मेमोरी से। इनपुट आउटपुट में सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है, बल्कि इनपुट में भी जैसे कि जो बहुत, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, और आउटपुट में जैसे जितने भी चीज़ें हो गई हैं, आपको थोड़ा सा उनके डिटेल में पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा डॉट मैट्रिक्स है प्रिंटर, किस तरीके का प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर किस तरीके का। तो आपको आउटपुट इनपुट में जो डिवाइसेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कीबोर्ड हो गया और प्रिंटर हो गया, और ऐसे मतलब बहुत सारी डिवाइसेस हैं, मदरबोर्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट की और एब्रिविएशन इतने अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर में बस इतना ही पढ़ के जाओ, और बाकी आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए छोड़ना है, ठीक है, करना है। अब आते हैं प्रबंधन में वाणिज्य अच्छे से पढ़ लेना, यानी जो मार्केटिंग होता है, ठीक है, विपणन, वाणिज्य और संगठन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपको मैंने बोला था कि कोई अच्छे से टीचर जो अच्छे से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, रटन विद्या वाले टीचर से नहीं पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उनको आप उससे कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 80 to 90% सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। जो पेपर दे के आ रहा है उसी को समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैं आज शाम तक, जितना मैंने बोला है कि शाम तक आज मैं भेज दूंगी, है ना, किस टीचर से पढ़ना है रिकमेंड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना, और बाकी आप थोड़ा थोड़ा आधे घंटे प्रबंधन को देते जाना, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया कि आपको किस तरीके से, किस टाइम, किस दिन कितना कंप्लीट करना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है। लगभग मैं बता दूँ, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 9 10 11 12, मतलब लगभग आपको देखो इतना तो करना पड़ेगा, 12 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं टाइम टेबल दिखा देती हूँ कैसे। मॉर्निंग आपको हर हाल में 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। बहुत लोग सुबह भी उठ जाते हैं, बहुत लोग लेट उठते हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो 7 बजे आपको, बहुत जल्दी नहीं है 7 बजे, ठीक है। आप 6:30 बजे उठो, थोड़ा सा टहल वहल लो, एक्सरसाइज कर लो, जो भी करना, 10-15 मिनट फ्रेशन अप हो लो। देन आप 7 से 10 लगातार बैठना, टाइमर के साथ, हमेशा टाइमर लगा के पढ़ा करो। 3 घंटे किस तरीके से पढ़ना है कि टाइम अभी मैं आगे बताती हूँ। टाइमर लगा के पहली बात पढ़ो, तो उसमें से 2 घंटे आपको, जैसा कि मैंने बताया कि दिन का पहला 2 घंटा जब पढ़ाई के लिए दो रिवीजन, तो पिछला रिवीजन के लिए दो, और 1 घंटे आपको जीके के लिए देना है, ठीक है। फिर आप 10 से 11 बजे क्या करो, नहाओ, पूजा करो, जो भी करना हो करो, जिसकी जो मतलब जैसी हैबिट होती है वैसा करो। 1 घंटे मिल गए, खाना वाना खाओ। देन आप फिर से बैठो 11 से 12 PM दोपहर में। उसमें से आप या तो, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, 2 घंटे मैथ्स पढ़ो और 1 घंटे रीजनिंग
रीजनिंग, और या कि जिनकी मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर है तो उनको 3 के तीनों घंटे मैथ्स के ही पढ़ने हैं दोपहर में। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सुबह हमारा माइंड है ना बहुत फ्रेश होता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो माइंड हमारा फ्रेश होता है, बहुत टफ से टफ चीज़ों को मतलब अपने माइंड में एब्जॉर्ब करने के लिए वो रेडी रहता है। और परमानेंट जो हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही जो पढ़ते हैं परमानेंट हमारे माइंड में स्टिक रहता है, ठीक है। तो जब हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन वाली चीज़ें हमारी माइंड में हमेशा परमानेंटली जाएंगी, रहेंगी, स्टिक रहेंगी। साथ में जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो आपको जीके सुबह ही मतलब पढ़ना है, ठीक है। फिर दोपहर में मैथ्स थोड़ा सा आप सॉन्ग सुनते हुए मैथ्स लगा सकते हो, या फिर मतलब तो कुछ लोग ऐसा मतलब करते हैं ना, सॉन्ग सुनते हुए मैथ्स पढ़ते हैं या फिर फ़ोन से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको मैथ्स आपको दोपहर में करना है। फिर आपको क्या करना है, दोपहर में 1 घंटे आपको सोना है, ठीक है। 1 घंटे आपको नैप लेना है, मतलब आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट खाना खाना है, ये आपको 1 घंटे मतलब आराम करना है। फिर आप जब सो के उठोगे ना तो आपका माइंड फिर से वापस उसी तरीके से फ्रेश हो गया है, ठीक है। अब आप जब फिर से उठ रहे हो, फिर से फ्रेश हो गया माइंड, तो आपको क्या करना है, 1 घंटे साइंस को देना है सबसे पहले। सो के उठने के बाद दोपहर में 1 घंटे साइंस को देना है, फिर 1 घंटे इंग्लिश को और 1 घंटे हिंदी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जिसकी मैथ्स वीक होगी उनको 3 घंटे मैथ्स देना है, तो उस रीजनिंग नहीं हो पाया तो यहाँ पे आपको रीजनिंग देना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचा, ये हो गया 3 से 6। फिर आपको 40 से 45 मिनट क्या करना है, आराम से घूमना है, वॉक करना है, या फिर म्यूजिक सुनना है, कुछ भी कर सकते हो। जो आपकी हॉबी हो उसको फॉलो कर सकते हो, मम्मी पापा के साथ बैठ सकते हो, चाय पी सकते हो, जो करना हो, ठीक है। 45 मिनट, 6 से 6:45। देन आप 6:45 से 9:45 फिर 3 घंटे के लिए आपको बैठना है। उसमें से 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे प्रबंधन पढ़ना है। इसमें भी आपको 1 घंटा बच गया, तो ऊपर से मान लो आप 1 घंटा बच गया इनमें से, ठीक है। तो आपको 3 घंटे क्या करना है, 12 बजे तक पढ़ना है। उनमें से 3 घंटे आपको मॉक टेस्ट अच्छे से पढ़ना है। अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि आपको किस तरीके से, कौन से चार्ट से किस टाइम पे क्या क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन बच्चों के रह गए हैं, जैसे कि एक ये है कि मॉक टेस्ट कैसे दें और कितने दिन दें, किस तरीके से दें, कहाँ से दें, ये सारी चीज़ें मैं कल वीडियो में लाऊंगी। और उसी के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे कम समय में ज़्यादा पढ़ें, कैसे चीज़ों को याद रखें, किस तरीके से हमारा माइंड अच्छे से काम करे, किस तरीके से हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रख पाएँ। और साथ में ये भी बताऊँगी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके 5 मिनट पहले ऐसा क्या करें कि हमारा 3 घंटे जो बहुत अच्छे से बीते, और उस 3 घंटे में हम अपना फोकस पूरी अच्छे 100% बनाए रखें, ठीक है। इस तरीके से ये सारा चार्ट हो गया, मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।